एवरीवन, सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट होता है कि भाई सीसेप काउंसलिंग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सीसेप का फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर आप जोसा काउंसलिंग के बाद सीधे सीसेम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे आपको लेट से जोसा में सीट मिल गया है उसके बाद आप सीसेम पार्टिसिपेट कर रहे हो, या फिर जोसा में सीट नहीं मिला और सीसेम में एज अ फ्रेश कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो कितना फी लगेगा सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। सारी कैटेगरी का वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत सारा लोग डाउट होता है भाई SREF क्या है, ठीक है, और इसमें कंफ्यूजन होता है IAF 1 2 क्या है, ये सब आप भूल जाओ, इसको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखो, क्योंकि आपको सब कुछ जितना भी कह लो ब्राउजर में जितना सब कुछ दिया ना, सब कुछ सिंप्लीफाई करके बताऊंगा कितना फी पे करना है। और जो लोग भी सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट अभी तक नहीं ज्वाइन किए, फेज 10 जो है स्टार्ट हो चुका है। दिस इज ओनली फॉर 25 स्टूडेंट, और केवल आप कह लो कि इसमें केवल और केवल 16 सीट बचा हुआ है अभी फिलहाल। तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लीजिए, जैसे ही सीट फुल हो जाएगा आपके प्राइस 1499 हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ही जल्दी आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उतना ही जल्दी चॉइस फिलिंग PDF मिलेगा, डेली गूगल मीट, डेली कॉल सपोर्ट, डेली रिपोर्ट, हर एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस बार कट ऑफ ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग PDF में भी मिल रहा होगा, तो सारे अच्छे से काउंसलिंग हो जाएगा। ओके, तो जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करती हूँ। ओके, देखो पहली बात कि मैं मान लेता हूँ कि आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अब इसमें 2 केस है, ठीक है, सारा केस कवर करेंगे। सीट आपको जो है अलॉट हो चुका है, सीट अलॉट हुआ है तो आपने SF मान लेते पे कर दिया है और PF भी पे कर दिया है। तो आपको अगर आप सीसे में जाओगे कितना पे करना है, सीसे में जाओगे केवल 5000 पे करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम। उसके बाद जब सीट मिलेगा कोई पैसा पे नहीं करना है, और ये सारा पैसा जितना भी आप पे किए होगे 75 और 80 के लगभग पे किए होगे, इसमें से 10,000 माइनस हो जाएगा लगभग जोसा और सीसा का प्रोसेसिंग भी, और बाकी फी जो है आपके कॉलेज के फी में मैनेज हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। समझ में आया। दूसरा देखो डाउट यहाँ पे ये है कि आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया, सीट ही नहीं मिला। सीट नहीं मिला इसका मतलब आप जो सीसा में रजिस्ट्रेशन करोगे एज अ फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करोगे, या फिर आपने जोसा में पार्टिसिपेट भी नहीं किया तब भी आपके पास कोई सीट नहीं है, तो भी आप फ्रेश कैंडिडेट की तरह ही रजिस्ट्रेशन करोगे। मतलब कि आपके पास कोई सीट नहीं है, आप जो एज अ फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किए हो और जोसा में कोई भी अमाउंट पे नहीं किए हो, और जो लोग पे किए होंगे और सीट कैंसिल हो गया होगा उसका भी बात करेंगे। आपने फ्रेश कैंडिडेट की तरह रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपको जोसा से कोई मतलब नहीं, कोई सीट नहीं मिला, कोई फी पेमेंट नहीं की हो, तब क्या करना है आओ बात करते हैं। देखो अगर आप जनरल EWS OBC में हो तो रजिस्ट्रेशन टाइम आपको 40,000 पे करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के टाइम 40,000 पे करना है, और जब सीट मिलेगा तो 35,000 और पे करना है। समझ में आया बात। अब देखो, अब यहाँ पे 75,000 हो गया टोटल, तो यहाँ पे जब आप एडमिशन लोगे तो 5,000 कट जाएगा, ठीक है, और 70 के जो 70 के मैनेज हो जाएगा। तो जोसा में से जो सीसे में जा रहे हैं उनको भी तो 70 के ही मैनेज हो रहा है ना, तो सब बराबर ही भाई, कोई इसमें लॉस नुकसान किसी का नहीं है। अब अदर कैंडिडेट SC ST PWD है, उनको स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन टाइम 19K पे करना है, और जब सीट मिलेगा तो 16K पे करना है। समझ में आया। तो ये भी कितना होगा 35K हो गया, और इसमें से 5K मैनेज हो जाएगा आपका जब एडमिशन लोगे, तो प्रोसेसिंग फी कट जाएगा, और 30K आपका कॉलेज में चला ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया। अब बात करते हैं कि भाई एक ऐसा केस है, लेट से आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, जोसा में पार्टिसिपेट किया है और आपने SF पे कर दिया है, ठीक है, SF पे कर दिया है, और आप PF पे नहीं किए हो, विथड्रॉ कर लिए हो, या सीट कैंसिल हो गया है, तो किसी भी कीमत पे आपका SF तो आपने पे कर ही दिया है भाई, SF पे कर दिया, ठीक है। अब आपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। अब जैसे मान लेते हैं आपने कितना 30,000 पे किया है, अब इसमें से आपने विथड्रॉ कर लिया, और प्रोसेसिंग फीस सारा कूट के कितना आपका कट जाएगा 7K। अब कितना आपके पास बैलेंस है 23K है, और लेट से आपने पार्टिसिपेट करना है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाला कॉलम है ना, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे 23K आपने ऑलरेडी आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो अगर आप जनरल EWS और OBC में मतलब हो तो आपको कितना पे करना था 40K पे करना है, और आपने 23K ऑलरेडी पे कर दिया है, तो माइनस इसका कर लो कितना हो गया 17K रजिस्ट्रेशन टाइम पे करना होगा, जब सीट मिलेगा तो 35K पे करना होगा। उसी तरीके से आपका इसमें काम करना है, क्या बोलते हैं अदर कैटेगरी में। तो ऑफकोर्स अदर कैटेगरी में तो आपने 30K नहीं पे किया होगा ना, वहाँ पे तो आपने 15K ही पे किया होगा, ठीक है। तो उसमें आपका 7K माइनस हो जाएगा, 7K माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, जो भी रेस्ट अमाउंट होगा ना वो आपके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और फिर आपके जब सीट मिलेगा तो उतना पे करना होगा। तो ये होता है फी स्ट्रक्चर आपके सीसेप का। मैंने सारा कुछ कह लो सिंप्लीफाई कर दिया है, इतना अच्छे से कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, और सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। ओके, तो अगर आप सीसेप काउंसलिंग अच्छे से करना चाहते हो तो वन एंड ओनली डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया हूँ सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट का फेज 10, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज प्राइस फुल हो जाएगा, अदरवाइज सीट फुल हो जाएगा और प्राइस जो इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका नुकसान होगा। जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, बेस्ट काउंसलिंग करना चाहते हैं।